जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। आज हम लोग मैथ में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको आज हम लोग करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग का एग्जाम जो है पूरा नज़दीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग मैथ का जितना भी है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उससे आज हम लोग करने वाले हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले आप लोग के सामने क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। मैट्रिक्स में बोल रहा है सममित और विषम सममित अवयवों के योग के रूप में दर्शाइए। मतलब कि सममित और विषम सममित के रूप में इसको दर्शाना है। और ये क्वेश्चन जो है 2009 में पूछा हुआ है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सममित और विषम सममित ये क्या होता है। तो ये सममित जो होता है प्यारे दोस्तों, सममित के लिए कंडीशन होता है a प्लस ए का परिवर्त और अपॉन में 2। ये हो, जब ये हम लोग कर देंगे इस फॉर्मूला पे तो हम लोग का ये सममित हो जाएगा। विषम सममित के लिए होना चाहिए a माइनस ए का परिवर्त और अपॉन में 2। फिर हम लोग को दोनों बोल रहा है सममित और विषम सममित, इन दोनों को ऐड करना है। मतलब इन दोनों का मान निकाल के हम लोग इसको ऐड कर देंगे एक में। सबसे पहला हम लोग इसमें काम है परिवर्त का। तो परिवर्त कैसे निकलता है, तो जितने ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं उन लोगों को परिवर्त निकालना पता है, और जितने ऑनलाइन जिनको नहीं आता है वो लोग ध्यान दीजिएगा। परिवर्त निकालने में होता है जो चीज रो में दिया हुआ है। जैसे ये वाला रो है हम लोग का, ये वाला रो हो गया। अगर कॉलम बोला जाए तो ये वाला सीधा कॉलम हो जाएगा। मतलब अगर आप लोग पेन को इसको ठाड़ा रख रहे हैं, ऐसे रख रहे हैं, तो ये हम लोग का कॉलम हो जाएगा। और पेन ऐसे है गिरा हुआ है तो ये हम लोग का रो हो जाएगा। तो हम लोग को रो को, जितना रो है सबको कॉलम बना दीजिए, नहीं तो जितना कॉलम है सबको रो बना दीजिए। ऐसे हम लोग का क्या परिवर्तन निकल जाएगा। तो ए का परिवर्तन निकालेंगे हम लोग, तो इसको ये हम लोग का पूरा रो दिया है, इसको कॉलम में करेंगे तो 1 4 5 हो जाएगा। ये 2 2 3 दिया है तो इसको भी हम लोग करेंगे तो 2 2 3 ऐसे कॉलम में हो जाएगा। 3 1 0 ये भी कॉलम में हो जाएगा। मतलब परिवर्तन निकल गया। सबसे पहले चीज क्या करना है हम लोग को, a प्लस ए का परिवर्त। a का मान है 1 4 5 2 2 3 3 1 0। और इसमें हम लोग को जोड़ना क्या है, तो a का परिवर्त जोड़ देना है। इसमें हम लोग को जोड़ना है, प्लस करना है a का परिवर्त। तो a का परिवर्त इसका ये वाला निकाले हैं हम लोग, 1 2 3 4 2 1 5 3 0। इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद इसको 2 से भाग दे देना है। ऐड करने के बाद 2 से इसको भाग दे देना है। अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे लोग, तो ऐड करने पर क्या हो जाएगा, ये देखिए इधर 1 और 1 2 4 2 6 5 3 8, फिर 4 2 6 2 2 4 3 1 4, फिर ये वाला 5 3 8 3 1 4 0 0 0। ये इतना हो जाएगा। अब हम लोग को करना क्या है, इसको 2 से भाग देना है। तो इसको जब हम लोग 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, जितना है, जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 एकम 2, 2 3 का 6, 2 चौका 8, फिर 2 3 का 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 दूना 4, और ये वाला 0 का 0 ही रह जाएगा। मतलब ये जो हम लोग मान निकाले हैं ये हम लोग का क्या निकला, सममित के लिए निकला। ये मान हम लोग का सममित के लिए है। सेम इसी प्रकार से हम लोग को ये वाला कंडीशन लगाना है विषम सममित के लिए। तो इधर तो यहाँ से करते हैं हम लोग विषम सममित के लिए। विषम सममित के लिए क्या करेंगे, a माइनस ए का परिवर्त। मतलब कि सेम यही चीज रहेगा, माइनस कर देना है। 1 4 5 2 2 और 3 3 1 0। ये हो गया हम लोग का a का मान। अब इसमें से माइनस हम लोग को करना है a का परिवर्त। माइनस करेंगे a के परिवर्त को, a का परिवर्त यही वाला हो जाएगा सेम। तो 1 2 3 4 2 1 5 3 0 हो जाएगा। अब हम लोग को इसमें क्या करना है, इसको 2 से भाग देना है। इसको 2 से भाग देना है। सबसे पहले घटाएंगे, इसको घटाने पे क्या आ जाएगा हम लोग का, तो 0 हो जाएगा। 4 में से 2 जाएगा तो 2, उसके बाद 5 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे भी 2 ही बचेगा। नीचे आ जाइए, 2 में से 4 को घटाएंगे तो हो जाएगा हम लोग का माइनस का 2। फिर 2 में से 4 को घटाएंगे हम लोग तो ये भी आ जाएगा, नहीं 1 मिनट, यहाँ पे 2 में से 4 घटाएंगे -2, फिर 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और 3 में से 1 जाएगा तो 2। सेम इसी प्रकार से नीचे भी कर दीजिए। 3 में से 5 जाएगा तो -2 बचेगा, 1 में से 3 घटेगा तो माइनस का भी 2 बचेगा यहाँ पे भी, और 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही बचेगा। अब हम लोग को करना क्या है, इसको 2 से भाग दे देना है। 2 से भाग दे देंगे तो 2 से भाग देने के बाद यहाँ पे हम लोग का क्या आ जाएगा, जो 0 है वो 0 ही रह जाएगा। 0 और इतना जहां जहां 2 है वो 1 मतलब कट जाएगा, तो 1 1 -1 0 और 1 -1 -1 और 0। ये जो हम लोग का मान आया, ये आया विषम सममित का।
जैसे हम लोग क्या करना है, सममित और विषम सममित। तो सममित के लिए कंडीशन होता है a प्लस ए का परिवर्त अपॉन में 2, और विषम सममित के लिए होता है a माइनस ए का परिवर्त अपॉन में 2। इन दोनों का योग पूछा है, तो इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे, इसका मान जो निकाले और इसका मान जो निकाले, इन दोनों को ऐड कर देना है। तो ऐड करने पे जो आंसर आएगा वही हम लोग का इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। इधर तो जगह नहीं है, इसको मिटाकर फिर इधर ही करते हैं, इसको बनाते हैं। ये हम लोग का जो आया ये सममित के लिए आया, और ये वाला विषम सममित के लिए। तो बोल रहा है सममित और विषम सममित इन दोनों का योग, मतलब इन दोनों को हम लोग एक साथ जोड़ देंगे। तो सममित के लिए कितना है, तो 1 3 4, 3 2 2 4 2 0। ये हम लोग का हो गया सममित वाला, सममित का सममित हो गया। और इसमें हम लोग को ऐड करना है, मतलब कि ये सममित और विषम सममित का योग ऐड कर देंगे विषम सममित, मतलब इसको, तो हो जाएगा 0 1 1 -1 0 1 -1 -1 और 0। ऐड करना है हम लोग को, एक में 0 जोड़ेंगे, ये हो गया विषम सममित के लिए विषम सममित। 1 और 0 को ऐड करेंगे तो एक ही रहेगा, 3 और 1 4, 4 और 1 5। 3 में -1 को करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 2, 2 में से 0 जाएगा तो 2, 2 में से 1 जाएगा 1। सेम इसी प्रकार से 4 में से 1 जाएगा तो 3, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और 0 में से 0 जाएगा 0। मतलब कि हम लोगों से जो क्वेश्चन ने पूछा था, बोल रहा था ये मैट्रिक्स दिया है, इसमें सममित और विषम सममित अवयवों के योग के रूप में हम लोग को दर्शाना है। ये क्वेश्चन 2009 में पूछा हुआ था। तो सममित का कंडीशन था हम लोग का a प्लस ए का परिवर्त और अपॉन में 2। विषम सममित का था a माइनस ए का परिवर्त अपॉन में 2। इन दोनों का हम लोग मान निकाल के इन दोनों को ऐड कर दिए, तो हम लोग का ये वाला आंसर क्या आ गया, बोला इसका सममित विषम सममित का योग। तो सममित विषम सममित का योग हम लोग का ये वाला आ गया। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन हम लोग से 2 नंबर बोल रहा है कि एक्स वाई का मान निकालिए। और ये क्वेश्चन जो है 2015 में पूछा भी है। एक्स वाई का मान पूछ रहा है हम लोगों से, एक्स वाई का मान बताना है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले 2 समीकरण है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण हम लोग 2 मान लें। तो समीकरण में अगर इन दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो जोड़ने पे क्या होता है, जोड़ने पर साइन चेंज नहीं होता है, जो जैसा है जहाँ का वैसे ही रह जाएगा। मतलब x और x को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, ये वाला प्लस का और माइनस का y कैंसिल हो जाएगा। इधर हम लोग को भी क्या करना है, तो इधर भी नीचे कुछ नहीं है तो प्लस है, इसको हम लोग ऐड कर देंगे, 7 और 3 10 हो जाएगा, 0 और 0 ये 0 ही रह जाएगा, 2 और 0 2, 5 और 3 8। हम लोगों से बोल क्या रहा है, x का मान निकालना है सबसे पहले। तो x इक्वल टू जितना 2 है 2 सबके नीचे चला आएगा, मतलब भाग दे देंगे, भाग देंगे तो हो जाएगा 5 0 1 और 2 चौका 8। मतलब कि हम लोगों का x का मान जो आएगा वो x का मान 5 0 1 और 4 होगा। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है x का मान भी निकालना है और y का मान भी निकालना है। तो y का मान कैसे निकलेगा, तो किसी भी एक समीकरण में y का मान रख देंगे, तो y का मान, जैसे समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 है क्या, तो x प्लस वाई की जगह पे एक हम लोग को निकालना है, y का मान निकालना है। तो मान रखेंगे तो हो जाएगा x का मान कितना है 5 0 1 4। समीकरण 1 में x की जगह पे ये आ जाएगा हम लोगों के पास, और प्लस का y का मान निकालना है तो प्लस का y ऐसे ही रह जाएगा। इक्वल टू में दिया है 7 0 2 और 5। इसी को अगर हम लोग आगे सॉल्व करें तो इधर जो है ये प्लस में इधर जैसे इधर y हो जाएगा, और इक्वल टू में 7 0 2 5 है तो 7 0 2 5 हो जाएगा, और इधर का जो है प्लस में है 5 0 1 4, इसको हम लोग बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, मतलब कि -5 0 1 और 4। इस प्रकार से y का मान भी निकल जाएगा, घटा देंगे 7 में से 5 जाएगा 2, 0 में से 0 0 होगा, 2 में से 1 जाएगा 1, 5 में से 4 जाएगा 1। मतलब कि हम लोगों से क्वेश्चन में बोल रहा था x और y का मान ज्ञात करें, और समीकरण 2 को दिया हुआ था। तो समीकरण के सारे हम लोग पहले x का मान ज्ञात किए, और x का मान ज्ञात करने के बाद इसी के सारे हम लोग y का मान निकाले। मतलब कि हम लोग का x का मान आ जाएगा 5 0 1 4, यहाँ पे लिख दे रहे हैं एक साथ, x इक्वल टू 5 0 1 4
और y का मान 2011। ये हम लोग का x और y का मान निकल गया। और ये क्वेश्चन जो है आप लोग को 2015 में ये पूछा हुआ है, आप लोगों का 2 नंबर में पूछा हुआ है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों से क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स A दिया है और दूसरा मैट्रिक्स B दिया है। तो हम लोग को सिद्ध करना है A B का ट्रांसपोज निकालना है और इक्वल टू B का ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज, इसको सिद्ध करना है। और ये क्वेश्चन जो है 2018 में पूछा हुआ है। सबसे पहले बोल रहा है A और B का ट्रांसपोज, मतलब सबसे पहले A और B निकालेंगे। A प्लस B का इसका हम लोगों का ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज निकालने से पहले A और B को आपस में गुना करा देंगे। 2 4 3, ये हम लोग का A का मान हो गया। इसका गुना होगा 2 3 4 के साथ। जब गुना करेंगे तो इस 2 का पहले इस सब के साथ गुना, तो 2 दूना 4, 2 3 का 6 और 4 दूना 8। फिर इस 4 का इस सब के साथ गुना, तो 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौका 16। फिर 3 से सब में गुना कर देंगे तो 3 दूना 6, 3 3 का 9 और 4 3 12। अब हम लोगों से बोल क्या रहा है, आपस में गुना करने के बाद इसका ट्रांसपोज भी कर देना है। मतलब इसका अगर हम लोग ट्रांसपोज का मतलब होता है परिवर्त निकालना। अगर इसका हम लोग परिवर्त निकालते हैं तो जो रो है उसको कॉलम कर देंगे और जो कॉलम है उसको रो कर देंगे। मतलब कि ये रो में दिया है 4 6 और 8 रो में है, इसको कॉलम में कर देंगे 4 6 और 8। फिर बोल रहे हैं 8 12 16, इसको भी कॉलम में कर देंगे तो 8 12 और 16 हो जाएगा। इसको भी सेम इसी प्रकार से 6 9 और 12 हो जाएगा। ये जो हम लोग का निकला, ये हम लोग का निकल गया A और B का ट्रांसपोज निकाल लिए। ये हम लोग का था LHS जो था ये हम लोग का आ गया है LHS। अब हम लोग को निकालना है RHS में हम लोग को क्या करना है, तो RHS में दिया है हम लोगों के पास B का ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज, ये दोनों हम लोगों को ज्ञात करना है। मतलब कि B का ट्रांसपोज का मतलब होता है अगर रो में दिया है तो आप उसको कॉलम में कर दीजिए, नहीं तो कॉलम में दिया है तो आप उसको रो में कर दीजिए। यहाँ पे B का ट्रांसपोज, B का मान हम लोग को रो में दिया है, इसको कॉलम में कर देंगे तो हो जाएगा 2 3 और 4। सेम इसी प्रकार से A का मान जो दिया है, A का मान है 2 4 3, इसको भी हम लोग ट्रांसपोज करके लिखेंगे। ट्रांसपोज करेंगे तो ये कॉलम में हो जाएगा तो 2 4 और 3 हो जाएगा। आपस में गुना करा देंगे, इन 2 का सबके साथ गुना तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 3 दूना 6। फिर इन 3 का सबके साथ गुना करा देंगे, 3 दूना 6, 3 चौका 12 और 3 3 का 9। फिर 4 का 4 दूना 8, 4 चौका 16 और 4 3 12। अब हम लोगों से बोल क्या रहा है, इसमें बोल रहा है B का ट्रांसपोज कर दीजिए और A का ट्रांसपोज कर दीजिए। तो B का ट्रांसपोज ये आ गया, A का ट्रांसपोज ये आया, बीच में कुछ नहीं है तो गुना करा देना है, गुना करा दिए। अब हम लोग का ये मान जो आया है RHS का मान जो आया हम लोग का, RHS और LHS मिलाइए, दोनों मिल रहा है कि नहीं। इधर है 4 8 6, 4 8 6, 6 12 9, 6 12 9, 8 16 12 और 8 16 12। मतलब कि ये सिद्ध हुआ LHS इक्वल टू RHS। और ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का 2018 में पूछा हुआ था, एग्जाम PU से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर आप लोग टिक कर दीजिएगा, स्टार बना दीजिएगा। और जो चीज़ आप लोग को अगर समझ में नहीं आ रहा हो, वीडियो को एक बार बैक करिएगा और बैक करने के बाद जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन से ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, बोल रहा है इसमें सारणी का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले सारणी कैसे मान ज्ञात करना है तो हम लोग बनाते हैं। जैसे अगर हम लोग 3 को ले रहे हैं, 3 को लेंगे तो ये वाला पूरा हाइट हो जाएगा और ऊपर ये वाला हाइट हो जाएगा। बचेगा क्या, 0 2 5 3। तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे 0 2 5 और 3, ये हो जाएगा हम लोग का। बीच में जो होता है हमेशा माइनस का चिन्ह लगाते हैं हम लोग। अगर हम लोग 1 को लेंगे तो बीच वाला खत्म और ऊपर वाला खत्म हो जाएगा। तो बचेगा 5 2 2 और 3 हो जाएगा यहाँ पे 5। सबसे पहले हम लोग 1 को ले रहे हैं तो 1 आ जाएगा बाहर, फिर बचेगा 5 2 2 और 3, 5 2 2 और 3 हो जाएगा। सिर्फ इसी प्रकार से 7 को अगर हम लोग लेंगे तो 7 को लेंगे तो ये ऊपर वाला खत्म हो जाएगा पूरा और ये वाला खत्म। बचेगा 5 0 2 और 5, 5 0 2 और 5। इसी का हम लोग मान ज्ञात कर देंगे। ये वाला 3 होगा, 3 से 0 में गुना करेंगे तो 0 और 5 दूना 10 हो जाएगा हम लोग का। इधर बचेगा -1, -1 इसमें गुना हो जाएगा 5 3 15 और -2 दूना 4। फिर प्लस का इसको यहाँ पे 7 लेंगे, 5 25 हो जाएगा यहाँ पे और -2 से 0 में गुना करेंगे तो
जीरो हो जाएगा। इधर बचेगा माइनस का 10, माइनस 10 का 3 से गुना करेंगे तो माइनस का 30 हो जाएगा। और ये वाला 15 में से 4 जाएगा तो 11, और 11 एकम माइनस का 11 ही हो जाएगा। फिर यहाँ बचेगा प्लस में हम लोगों का 25 में से 0 जाएगा तो 25, और 25 से हम लोग को 7 में गुना कर लेना है तो 35, और ये वाला हो जाएगा 17, मतलब 175 हो जाएगा। यहाँ पे 175 हो गया। अब हम लोग को इधर माइनस है, ये भी माइनस में है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 30 में 11 ऐड करेंगे हम लोग तो हो जाएगा हम लोग का माइनस का 41 और प्लस 175, मतलब 175 में से 41 को घटा देंगे। 175 में से 41 को तो बचेगा 4, सब्स्टिट्यूट जाएगा तो बचेगा 3, 4 जाएगा तो, और यहाँ बचेगा 134 इसका हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है 10 2 35 7, इसका मान ज्ञात करना है तो तिर्यक गुना कर देंगे, हो जाएगा 10 7 70, और बीच में माइनस का चिन्ह, और फिर 35 दूना 70, मतलब 70 में से 70 जाएगा तो बचेगा 0, इसका आंसर भी 0 आ गया। अगर आप लोग को जिस भी वीडियो में प्रॉब्लम हो, समझ नहीं आया हो, आप लोग वीडियो को पीछे करके एक बार जरूर देखिएगा, समझ आप लोग को आ जाएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, उसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो हम लोग को बोल रहा है कि dy अपॉन dx का मान ज्ञात करना है। dy अपॉन dx का मान ज्ञात करें, y इक्वल टू इतना दिया है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, क्वेश्चन पहले दिया क्या है उसको लिखा जाता है, तो y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस का 5। हम लोग को करना है डी के एक्स के सापेक्ष अवकलन, लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर जब हम लोग अवकलन करेंगे तो ये वाला हो जाएगा dy अपॉन का dx, और इसको हम लोग करेंगे तो हो जाएगा d साइन एक्स स्क्वायर प्लस का 5, ये हम लोग का हो जाएगा। इसका हम लोग को करना है डिफरेंशिएशन अपॉन का dx करेंगे लोग तो साइन x के रूप में दिया है, तो साइन x का होता है cos x, तो ये हो जाएगा हम लोग का cos, और x की जगह पे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का 5। अब जो हम लोग की केवल इसका हम लोग कर लिए डिफरेंशिएशन कर लिए, अब हम लोग को करना है एक्स स्क्वायर प्लस 5 का ही, मतलब जो x का मान दिया है उसका भी करेंगे हम लोग। तो इसका करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर अपॉन का डी एक्स प्लस d5 अपॉन का dx। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे फॉर्मूला आप लोग को याद रखना होगा, x के पावर n का dx की पावर n अपॉन dx का होता है x की पावर n माइनस का 1, ये वाला फॉर्मूला। तो ये हम लोग का cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 का प्लस 5 ही रहेगा, इसमें से 2 नीचे आ जाएगा और x का x रहेगा, और पावर एक कम कर देंगे, मतलब x की पावर n माइनस का 1, जो ऊपर दिया है उसको नीचे रख देंगे एक बार, और पावर में से उसको हम लोग घटा देंगे, 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा। अब यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे है जब भी हम लोग को संख्यात्मक मान दिया रहता है, जब भी हम लोग को संख्यात्मक मान दिया रहे तो इसका मान हमेशा डिफरेंशिएशन में 0 ही आता है, तो इसका मान हम लोग का 0 आ जाएगा। तो बचेगा क्या, हम लोग 2x को इधर लेके आ जाएंगे, तो 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस का 5 इसका हम लोगों का आंसर हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है, दिया है y इक्वल टू साइन लॉग x, तो इसमें हम लोग लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dy अपॉन का dx हो जाएगा, और इधर बचेगा d साइन लॉग x, इसका हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है अपॉन में dx करेंगे तो साइन x का होता है cos x, तो ये भी हो जाएगा cos, और x के रूप में क्या दिया है log x है तो log x हो जाएगा। फिर हम लोग को क्या करना है, एक बार जो x का गुणज दिया है उसका भी हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन, तो हो जाएगा d अपॉन का ये वाला log x का log x और अपॉन का dx, बचेगा हम लोग के पास क्या, तो cos log x, और log x का ये फॉर्मूला होता है log x का d log x अपॉन dx, तो इसका होता है फॉर्मूला 1 अपॉन का x। तो यहाँ पे हम लोग क्या आ जाएगा, log x है तो 1 अपॉन x आ जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे भी कि cos log x
cos log x अपन का x, ये हम लोग का हो जाएगा इसका आंसर cos log x अपन का x। एक जो है एक को ऊपर गुना कर देंगे और x को यहाँ पे नीचे गुना कर देंगे। अगर आप लोगों को इन दोनों क्वेश्चन में ये जो है डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन था, कहीं भी समझ में ना आया हो तो आप लोग वीडियो को बैक करके एक बार जरूर देखिएगा।